दोस्तों, अब तक आपने सुना होगा कि आज तक दुनिया भर में वैज्ञानिक और रिसर्चर्स बहुत सी खोजें करने में लगे हुए हैं, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसी खोजें भी की गई हैं जिन्हें ना तो वैज्ञानिकों ने किया है और ना ही किसी आर्कियोलॉजिस्ट ने, बल्कि उन्हें साधारण इंसानों ने भी किया है। और ये खोजें कोई साधारण खोज नहीं है, बल्कि ऐसी खोज है जो अंडरग्राउंड प्लेसेस की है। इसमें से कुछ अंडरग्राउंड प्लेसेस ऐसी हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, तो वहीं इनमें से कई मिलिट्री बेस हैं और कई ऐसी जगहें हैं जहां केवल चुनिंदा लोग ही जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया भर में की गई 10 सबसे सीक्रेट अंडरग्राउंड प्लेसेस डिस्कवरीज के बारे में बताने वाले हैं, जिनके बारे में जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 10, ग्लैडिएटर टनल्स। दोस्तों, आज से करीब 2000 साल पहले रोम के ग्रेट कॉलिजियम में मौत की लड़ाई लड़ी जाती थी, जिसके लिए लोगों को पहले से तैयार किया जाता था। बहुत से लोगों को तो इस बात पर हाल ही में विश्वास हुआ है कि कॉलिजियम में एक युद्ध के लिए तैयार किए गए सैनिकों का ट्रेनिंग एरिया था, जिसमें जिम और ट्रेनिंग यार्ड के साथ साथ ग्राउंड के नीचे ग्लैडिएटर के द्वारा बनाई गई कई सुरंगें भी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह ट्रेनिंग एरिया एक स्टेडियम की तरह था, जिसमें करीब 70,000 लोग बैठकर एक साथ युद्ध का प्रयास देख सकते थे। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि इनके द्वारा उस कॉलिजियम में बनाई गई टनल्स में वो लोग खूंखार जानवरों को कैद कर रखते थे, ताकि उनके योद्धा उन जानवरों से लड़कर अपनी ताकत का जोर दिखा सके। और इसके साथ ही इसके नीचे ग्लैडिएटर वर्कर्स हथियारों और आर्मर को बनाने का काम भी करते थे। इस कॉलिजियम की अंडरग्राउंड टनल दुनिया की सबसे प्रसिद्ध अंडरग्राउंड प्लेसेस की डिस्कवरीज में से एक है। नंबर 9, द केव्स ऑफ लॉन्गयू। दोस्तों, चाइना की लॉन्गयू केव सारी दुनिया में 9वीं प्राचीन दुनिया का करिश्मा मानी जाती है, जिसे जिनजियांग प्रोविंस में खोजा गया था। दरअसल इस केव में कई सारे अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स, टनल्स और रूम के साथ साथ कई सारी चीजें देखने लायक हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस केव को ऐसे ही दुनिया का 9वां प्राचीन करिश्मा नहीं माना जाता है, बल्कि इसके पीछे का कारण ये है कि इस केव में कई सारे स्कल्पचर कार्व किए गए हैं, जिन्हें जिसने कार्व किया है उसका अंदाजा किसी को आज तक नहीं है। इसके ऊपर कई महान वैज्ञानिक खोजें कर चुके हैं, लेकिन इसके बारे में किसी को भी जरा सी भनक नहीं है। और तो और इसके बारे में एक और रहस्यमय बात यह है कि इसके बारे में चाइना के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में कोई उल्लेख नहीं है, जो इस बात को साबित करती है कि ये लॉन्गयू केव कभी एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। लेकिन फिर आखिर ये केव दुनिया में कैसे बनी, इसका अंदाजा आज तक वैज्ञानिक भी नहीं लगा सके हैं। नंबर 8, द केव कासल। दोस्तों, आपने आज तक कई सारे किलों और महलों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज से पहले क्या आपने किसी गुफा के अंदर बने महल के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि स्लोवेनिया के प्रेजामा नाम का एक प्री हिस्टोरिक कैसल गुफा के साथ बना हुआ है। प्रेजामा दुनिया के सबसे असाधारण महलों में से एक है, जो दक्षिण पश्चिम स्लोवेनिया में एक घाटी के अंत में एक गुफा से बाहर आने वाले स्थान यानी कि गुफा के मुहाने में बनाया गया था। ये करीब 400 फुट यानी कि 123 मीटर खड़ी चट्टान के आधे हिस्से को सेट करे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस महल को एक ही तरह के वर्कर्स ने साल 1202 में बनाया था, क्योंकि इसका नाम कई प्री हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स में दिखाई देता है और इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया के सबसे बड़े गुफा महल के रूप में सूची में जोड़ा जा चुका है। ये महल वाकई काफी ज्यादा अमेजिंग है। नंबर 7, क्रीपी न्यूयॉर्क। दोस्तों, न्यूयॉर्क दुनिया की जानी मानी सिटी है, लेकिन एक राज की बात यह है कि न्यूयॉर्क सिटी की स्ट्रीट्स के नीचे एक सीक्रेट टनल है, जिसे अटलांटिक एवेन्यू टनल के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी वहां रह रहे लोगों को इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं है कि वो अपने रोजाना जीवन में एक टनल के ऊपर चलते हैं। दरअसल इस टनल का कंस्ट्रक्शन साल 1844 में कॉर्नेलियस वैंडरबिल्ट ने किया था, जो न्यूयॉर्क सिटी में सबवे सिस्टम का बनाने का पहला अटेम्प्ट था। लेकिन ये केवल अटेम्प्ट ही रह सका, जो कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ, और 1850 के दशक में इसके काम को रोक दिया गया, जिसे 1980 तक लोगों के द्वारा भुला दिया गया। लेकिन सन 2000 में एक आदमी धोखे से उस टनल में गिर गया, तब जाकर लोगों के बीच ये टनल दोबारा प्रसिद्ध हो गई, जिसके बाद इसे पूरी तरह सील कर दिया गया और ये काफी वियर्ड अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर था। नंबर 6, अबैंडन्ड एंडरसन शेल्टर्स। ये बात ब्रिटेन की है, जहां सर एंडरसन ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बचाव के लिए कई सारे शेल्टर्स बनाए थे। सूत्रों की माने तो ऐसा मालूम होता है कि ये शेल्टर्स संख्या में करीब 20 मिलियन से भी ज्यादा की तादाद में बनाए गए थे, जो आज लगभग 80 सालों से ज्यादा पुराने हो चुके हैं। आपको बता दें कि जब हाल ही में उन मिलियंस की तादाद में बनाए गए शेल्टर्स में जब कुछ को खोला गया, तो वहां से बग्स का भंडार निकला, तो कुछ ऐसे शेल्टर्स भी मिले जिनकी एंट्रेंस पूरी तरह सील थी। आप जान लें कि सर एंडरसन ने ये शेल्टर्स हवा से बरसने वाले बॉम्ब से बचने के लिए तैयार किए थे, जिन्हें कोरुगेटेड स्टील से सेमी सर्कुलर डोम के जैसा बनाया गया था, जिसमें से लाखों की तादाद में तो ये शेल्टर्स अंडरग्राउंड तक हो चुके हैं और उनके ऊपर घास फूस तक जम गई है।
पर इसके बावजूद भी इनमें से कई सारे शेल्टर्स को आज लंदन के लोगों के द्वारा ऑफिस या पार्टी रूम की तरह उपयोग किया जाता है। नंबर 5, द सीक्रेट मार्टिनी बार। दोस्तों, इंग्लैंड की महारानी के पैलेस के नीचे से एक बहुत ही बहुमूल्य टनल है जो महारानी के पैलेस को सीधा कॉकटेल बार से कनेक्ट करती है। दरअसल इस बात का खुलासा किसी ने कई सदियों तक नहीं किया, लेकिन ब्रिटिश रिपोर्टिंग के एक लोकल न्यूज़पेपर रिपोर्टर ने इस बात का खुलासा करते हुए उन्होंने बताया कि उन्हें इस बात का पता जैक ब्रूक्स बैंक से उस टनल का पता चला था। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि जैक ब्रूक्स बैंक प्रिंसेस यूगेनी के पति हैं और तो और जैक स्वयं उस टकीला कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। उनका कहना यह भी है ये टनल लंदन की गलियों से होकर सेंट जेम्स से निकलकर ड्यूक बार तक पहुंचती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये टनल महारानी स्वयं के लिए उपयोग करती है, बल्कि इसे तो 19वीं सदी के समय ही छोड़ दिया गया था, जिसे आज वहां काम करने वाले वर्कर्स के द्वारा शायद उपयोग किया जाता हो। ये बहुत ही अमेजिंग टनल कंस्ट्रक्शन है। नंबर 4, सीक्रेट रूम अंडर वॉशिंगटन एवेन्यू। दोस्तों, आपको बता दें कि वॉशिंगटन एवेन्यू में हजारों की तादाद में कई सारे अंडरग्राउंड रूम्स मौजूद हैं। दरअसल इसका खुलासा सेंट लुइस लर्क में वॉशिंगटन एवेन्यू के साइड स्ट्रीट में फॉकलिफ्ट से हुआ था। आपको बता दें कि ये बात 2017 में बियर फेस्टिवल के दौरान वॉशिंगटन एवेन्यू में जब एक वर्कर फोकलिफ्ट के साथ बियर की सप्लाई करने जा रहा था, तभी अचानक से वो फोकलिफ्ट के साथ ही जमीन के नीचे गिर गया, जिसके चलते उसे काफी ज्यादा चोट आई। आप जान लें कि जब ये बात वहाँ की गवर्नमेंट को पता लगी तो वहाँ की गवर्नमेंट ने ये खुलासा किया वॉशिंगटन एवेन्यू में हजारों की तादाद में रूम्स बने हुए हैं जिन्हें कंक्रीट मटेरियल के साथ वुडन का उपयोग कर ढक दिया गया है। वो किसी आदमी का वजन तो उठा सकते हैं, लेकिन पूरे फॉकलिफ्ट का नहीं। नंबर 3, लॉस्ट न्यूक्लियर बंकर। डी वर्सेस्टरशायर के ग्रामीण इलाकों में एक पहाड़ी के नीचे यानी कि बर्मिंघम से लगभग 20 मील पश्चिम की ओर छिपी हुई सुरंगों की एक श्रृंखला मिली है, जिसे एक बार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक गुप्त हवाई जहाज कारखाने के लिए घर और बाद में उन्हें परमाणु युद्ध की स्थिति में यूनाइटेड किंगडम की रक्षा के लिए दोबारा बंकर के तौर पर निर्मित किया गया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये भी वीडियो में पहले दिखाए गए एंडरसन बंकर की तरह ही सुरक्षित रहने और न्यूक्लियर अटैक से बचने के लिए बनाए गए थे, लेकिन इसी में से एक बंकर ऐसा भी था जो जमीन के करीब 125 फीट नीचे था। आपको बता दें कि ये बंकर शुरुआत से लेकर अभी तक एक रहस्य बना हुआ था, लेकिन हाल ही में रिसर्चर्स ने एक बंगलो खोजा है जो कि उस बंकर के अंदर जाने का एंट्रेंस गेट है और इसे सदियों तक सभी से छिपा कर रखा गया, लेकिन हर किसी को इसके बारे में अब पता है। नंबर 2, टनल अंडर द फ्लोर। दोस्तों, ये कहानी इंग्लैंड की है जो काफी ज्यादा अजीब है। दरअसल जब एक 23 साल का आदमी जो प्रॉपर्टी डेवलपर था, जो करीब अपने पूर्वजों के घरों में रहता था और वो घर करीब 500 साल पुराना था, और जब वो अपने परिवार के पुराने फोटोज का एल्बम देख रहा था तब उसने एक फोटो में एक गेट देखा जो लाइब्रेरी में नजर आ रहा था। लेकिन आप जानकर चौंक जाएंगे कि शुरुआत में उसने उस गेट को खोजने की काफी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। पर अंत में जब उसने उम्मीद तोड़ दी तब उसे वो गेट मिला जिसके अंदर से कोई भी व्यक्ति पत्थरों में बनी एक टनल में प्रवेश कर सकता है। उस टनल में लैडर लगी हुई थी और रूम्स में भयानक मकड़ी का जाल जो देखने में काफी ज्यादा क्रीपी था। ये डिस्कवरी और टनल दोनों ही अमेजिंग है। नंबर 1, स्टेटेन आइलैंड आयरन माइंस। स्टेटेन आइलैंड का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि 1830 से 1880 के दशक में टॉड हिल, एमरसन हिल और ग्रेम्स हिल के आसपास अनुमानित 3 लाख टन अच्छी गुणवत्ता वाले लोहे का खनन किया गया था और उस लोहे का इस्तेमाल किसी चीज में बदलने के लिए किया गया था और बचे हुए वेस्ट मटेरियल को लाल गेरू के रूप में उपयोग करने के लिए बारीक पिसा हुआ था। हालांकि अगर आप इस माइन के बारे में सबूत खोजते हैं तो आपको केवल सुनसान गड्ढे मिलेंगे, भूरे रंग की मिट्टी मिलेगी और एक सड़क का नाम मिलेगा और एक डच कॉलोनियल फार्म हाउस मिलेगा जहां एक लोहे की खान का मालिक कभी कभी रहता था। इसके साथ ही इस माइन के आसपास आयरन माइन ड्राइव नाम की एक सड़क है जहां कोई मशीनरी या अन्य कलाकृतियां नहीं है। इस खदानों के कई हिस्सों में पानी भर गया है और उन जगहों को लोहे के तालाब नाम से जाना जाता है। ये स्ट्रक्चर पूरी तरह अंडरग्राउंड है जो अब तक के सबसे बड़े अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स में से एक है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।